आज है 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर सख्ती, चालान में 98% बढ़ोतरी। दिल्ली में रॉन्ग साइड ड्राइविंग के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने सख्त अभियान शुरू किया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तेज होने से इस वर्ष रॉन्ग साइड ड्राइविंग के चालानों में 98% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पुलिस का कहना है कि यह अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। सीबीएसई 12वीं कंपार्टमेंट प्रक्रिया शुरू, स्कूल लापरवाही से चूके छात्रों पर प्रिंसिपल जिम्मेदार। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी छात्र का फॉर्म स्कूल की लापरवाही के कारण समय पर नहीं भरा गया तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रिंसिपल की होगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों के हितों की सुरक्षा और समय पर परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। अधिकारियों के अनुसार सभी स्कूल को निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली कोचिंग सेंटर्स पर एमसीडी का शिकंजा, 18 पॉइंट जांच आज से शुरू। दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स पर नियमों के पालन को लेकर एमसीडी ने सख्त रुख अपनाया। आज से 18 पॉइंट आधारित विशेष जांच अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा मानकों, फायर सेफ्टी, बिल्डिंग अनुमति और आपातकालीन व्यवस्था की गहन जांच होगी। हालांकि फिलहाल किसी भी कोचिंग सेंटर की सीलिंग नहीं की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य केवल कमियों की पहचान करना और सुधार सुनिश्चित करना है। दिल्ली में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान, डबल अटैक से 53 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस, गर्मी का असर तेज। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक तापमान करीब 41 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, लेकिन लोगों को महसूस होने वाली गर्मी 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार ये डबल अटैक की स्थिति है, जिसमें तेज धूप के साथ बढ़ी हुई नमी और गर्म हवाएं मिलकर शरीर पर अधिक असर डालती हैं। इससे लू लगने और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सावधानी बरतने की अपील की। नालों में कचरा फेंकने पर सख्ती, एमसीडी को जुर्माना बढ़ाने का निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने नालों में कचरा फेंकने की बढ़ती समस्या पर सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की लापरवाही से शहर की जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होती है और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। अदालत ने दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि बढ़ाई जाए। दिल्ली के 75 स्मारक निजी कंपनीज व एनजीओ को गोद देने की 2 योजनाएं घोषित। दिल्ली में ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए 2 नई योजनाओं की घोषणा की गई। इसके तहत 75 स्मारकों को निजी कंपनीज और गैर सरकारी संगठन गोद ले सकेंगे। इन योजनाओं का उद्देश्य स्मारकों के रखरखाव, साफ सफाई और पर्यटक सुविधाओं में सुधार करना है। संजय सिंह का दावा, केजरीवाल पीएम होते तो सस्ता होता तेल, बताया अपना फॉर्मूला। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे युद्ध और वैश्विक तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि अगर अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री होते तो आम जनता को सस्ता ईंधन मिल सकता था। संजय सिंह ने एक वैकल्पिक फॉर्मूला बताया, जिसके जरिए तेल की कीमतों को नियंत्रित करने की बात कही गई। नई ईवी नीति पुरानी से बेहतर, सीएम ने गिनाई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2.0 की खूबियां। दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति यानी ईवी पॉलिसी 2.0 को लेकर सरकार ने दावा किया है कि ये पहले से अधिक प्रभावी और व्यवहारिक है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर प्रोत्साहन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और प्रदूषण कम करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। पुरानी नीति की तुलना में इसमें सुधार किए गए हैं ताकि लोगों को ईवी अपनाने में आसानी हो। दिल्ली में एसआईआर शुरू, 13,000 से ज्यादा बीएलओ घर घर जाकर करेंगे मतदाता सत्यापन। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान की शुरुआत हो गई। इस अभियान के लिए 13,000 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई। ये अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और मतदाता सूची को अपडेट करने का काम करेंगे। यह अभियान राजधानी की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चलाया जाएगा। चुनाव आयोग का कहना है कि इसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं के नाम सुनिश्चित करना, गलत और डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाना और मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है। सिर्फ 100 रुपए में 400 से ज्यादा आम की वैरायटी, दिल्ली में मैंगो फेस्टिवल शुरू हुआ। दिल्ली में आम प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। राजधानी में मैंगो फेस्टिवल की शुरुआत हो गई, जहां सिर्फ 100 रुपए के प्रवेश शुल्क में 400 से ज्यादा किस्मों के आम देखने और चखने का मौका मिल रहा है। यहां देश के अलग अलग राज्यों से लाए गए दुर्लभ और लोकप्रिय आम प्रदर्शित किए गए हैं। आम की खरीदारी के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और परिवारों के लिए मनोरंजन की भी व्यवस्था की गई है।
दिल्ली मेट्रो ब्लू लाइन ठप, आनंद विहार स्टेशन पर अफरा तफरी, यात्रियों को ट्रेन खाली करने के निर्देश। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर सेवा प्रभावित होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद यात्रियों से सभी डिब्बे खाली करने की घोषणा की गई है, जिससे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके चलते प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ गई और कई यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई। मेट्रो प्रशासन ने तकनीकी कारणों से सेवाओं में बाधा आने की जानकारी दी और समस्या दूर करने के लिए इंजीनियरिंग टीम को तत्काल मौके पर लगाया। दिल्ली के परिक्रमा रेस्टोरेंट में आग, किचन के ऑयल फ्रायर से भड़की लपटी। दिल्ली के मशहूर परिक्रमा रेस्टोरेंट में लगी आग की शुरुआती वजह सामने आ गई। फायर विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आग रेस्टोरेंट के किचन में मौजूद ऑयल फ्रायर से शुरू हुई थी। कर्मचारियों ने तुरंत फायर सेफ्टी सिस्टम सक्रिय किया, जिससे आग को फैलने से पहले ही काबू में कर लिया गया। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दिल्ली में वोकेशनल और स्पेशल गेस्ट टीचर्स की सैलरी में 15,000 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में वोकेशनल स्पेशल गेस्ट टीचर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। उनकी मासिक सैलरी में सीधे 15,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई। इस फैसले से हजारों शिक्षकों को आर्थिक लाभ मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था में मजबूती आएगी। अधिकारियों के अनुसार ये कदम शिक्षकों के काम को सम्मान देने और उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। दिल्ली में एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% छूट की अंतिम तारीख बढ़ाई। दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर है। नगर निगम दिल्ली यानी एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स पर मिलने वाली 10% छूट की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब अधिक समय मिलने से करदाताओं को समय पर भुगतान करने में आसानी होगी। पहले निर्धारित समय सीमा के भीतर टैक्स जमा करने वालों को ये छूट दी जा रही थी, लेकिन अब विस्तारित अवधि के दौरान भी इसका लाभ मिल सकेगा। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन 11वें दिन जारी। सोनम वांगचुक की तबियत बिगड़ी, आंदोलन तेज। जंतर मंतर पर चल रहा सीजेपी का प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तबियत बिगड़ने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद उन्हें चिकित्सकीय देखरेख दी गई। वहीं आंदोलन से जुड़े दीपके ने कहा कि हम वायरस नहीं बल्कि वायरस की वैक्सीन हैं और आंदोलन को शांतिपूर्ण बताते हुए अपनी मांगों पर अडिग रहने की बात दोहराई। दिल्ली के बच्चे सड़कों को सिग्नल फ्री बनाने का मेगा प्लान, यू टर्न से जाम खत्म। दिल्ली में ट्रैफिक जाम करने के लिए कम 25 प्रमुख सड़कों को सिग्नल फ्री बनाने की योजना तैयार हो गई है। इस मेगा प्लान में फ्लाईओवर के बजाय यू टर्न आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट अपनाया गया, जिससे वाहनों की आवाजाही सुगम हो। अधिकारियों का मानना है कि इससे चौराहों पर रुकावट कम होगी और यात्रा समय घटेगा। परियोजना के तहत आधुनिक डिजाइन और वैज्ञानिक ट्रैफिक स्टडी का उपयोग किया जाएगा, ताकि राजधानी में महाजाम की समस्या को प्रभावी तरीके से कम किया जा सके। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब यूजर नेम से होगी चैट, नंबर रहेगा प्राइवेट। व्हाट्सएप अपने करीब 3 अरब यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। अब यूजर्स मोबाइल नंबर शेयर किए बिना सिर्फ यूजर नेम के जरिए एक दूसरे से चैट कर सकेंगे। कंपनी ने यूजर्स को अपनी पसंद का यूजर नेम रिजर्व करने की सुविधा देना शुरू कर दिया। ये फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी होगा जो किसी क्लास, ऑफिस या ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन अपना निजी मोबाइल नंबर साझा नहीं करना चाहते। भारत में खुलेंगे 15 विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस, पढ़ाई खर्च होगा आधा। भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सरकार की नई पहल के तहत देश में 15 विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने की योजना है। इससे छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई भारत में ही कम खर्च में मिलेगी। अनुमान है कि मौजूदा विदेशी पढ़ाई की तुलना में लागत लगभग 50% तक कम हो जाएगी। साथ ही कई छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ भी मिलेगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में अहम भूमिका निभा रही है। दिल्ली में गर्मी का पावर ब्लास्ट, बिजली मांग 8,748 मेगावाट पार। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच बिजली की मांग ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। राजधानी में पहली बार 8,748 मेगावाट से अधिक की बिजली खपत दर्ज की गई, जो अब तक का सबसे उच्च स्तर है। तेज गर्मी और लगातार चल रहे एसी कूलर के इस्तेमाल के कारण तेजी से लोड बढ़ा। बिजली विभाग के अनुसार सिस्टम पर दबाव के बावजूद आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। अनानास पत्तियों से बना पिन्या कपड़ा दिल्ली में धूम, खरीदने को उमड़े लोग। अनानास की पत्तियों से तैयार किया गया पिन्या कपड़ा दिल्ली में लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ये पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ फैब्रिक है, जिसे प्राकृतिक रेशों से तैयार किया जाता है। प्रदर्शनी और बाजारों में इसे देखने और खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये कपड़ा पारंपरिक टेक्सटाइल का एक बेहतर विकल्प बन सकता है।
दिल्ली एनसीआर ओजोन प्रदूषण का हॉटस्पॉट, सर्दी ही नहीं गर्मी में भी बढ़ा खतरा। दिल्ली एनसीआर अब सिर्फ सर्दियों में ही नहीं बल्कि गर्मियों में भी गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार ये क्षेत्र देश में ओजोन प्रदूषण का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा। विशेषज्ञों का कहना है कि तेज धूप, बढ़ते तापमान और वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक तत्व मिलकर ओजोन का स्तर बढ़ाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आयुष्मान भारत में लिवर ट्रांसप्लांट शामिल करने की मांग, जेपी नड्डा ने दिए सुझाव। आयुष्मान भारत योजना में लीवर ट्रांसप्लांट को शामिल करने की मांग तेज हो गई। इस संबंध में डॉक्टर सरीन ने पहल करते हुए केंद्र सरकार से इस योजना का हिस्सा बनाने का सुझाव दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उनका कहना है कि गंभीर बीमारियों के इलाज को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। दिल्ली स्वास्थ्य घोटाले में 650 करोड़ के आरोप, सत्ता विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप तेज। दिल्ली में 650 करोड़ रुपए के कथित स्वास्थ्य घोटाले को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया। सत्तारूढ़ भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, जबकि आम आदमी पार्टी इन आरोपों को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित और बेबुनियाद बता रही है। 10वीं और ITI पास युवाओं के लिए रेलवे में नौकरी का सुनहरा मौका आया। रेलवे में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB ने 6,565 टेक्नीशियन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 जून 2026 से शुरू कर दी। इच्छुक उम्मीदवार 29 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी का 10वीं पास होना और संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। भारत की UPI की वैश्विक उड़ान जारी, अब ग्रीस भी इस नेटवर्क से जुड़ा। भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली UPI ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। अब ग्रीस भी UPI नेटवर्क से जुड़ गया। एथेंस में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में यूरो बैंक और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड की साझेदारी के साथ इस सेवा की शुरुआत हुई। इस दौरान UPI का लाइव डेमो भी पेश किया गया। ग्रीस के जुड़ने के बाद अब नेपाल, श्रीलंका, कंबोडिया, UAE, सिंगापुर, भूटान, कतर, फ्रांस, मॉरिशस समेत कई देशों में भारतीय UPI का उपयोग किया जा सकेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।